सत्ता पाने के लिए मनुष्य कौन सा पाप नहीं कर सकता। औरंगजेब ने बादशाहत पाने के लिए जो कुछ किया उसे देखकर ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, ईस्वी सन 1658 की बात है। औरंगजेब और मुराद शाहजहां के तीसरे और चौथे नंबर के बेटे थे। सबसे बड़ा दारा शिकोह था और दारा शिकोह के बाद शाह सुजा था। 1658 में जब शाहजहां बीमार पड़ गया तब औरंगजेब और मुराद बख्श अपनी अपनी सेनाओं को लेकर आगरा की ओर चल पड़े। औरंगजेब ने मुराद बख्श को यह विश्वास दिला दिया कि औरंगजेब को तख्त पर बैठने की कोई इच्छा नहीं है, वह तो एक फकीर का जीवन बिताना चाहता है और वो मुराद बख्श को ही तख्त पर बिठाना चाहता है। इस भ्रम में मुराद बख्श भी अपनी सेना लेकर औरंगजेब के साथ आ मिला। 14 फरवरी 1658 को धर्माट में एवं 8 जून 1658 को शामूगढ़ के युद्ध में शाहजहां की मुगल सेना को हराकर औरंगजेब और मुराद बख्श की सेनाओं ने आगरा पर कब्जा कर लिया। अब जानिए कि औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा करने के बाद अपने पिता और भाइयों के साथ क्या सलूक किया। उसका पिता शाहजहां, जो अभी तक मुगल बादशाह था, ने आगरा के किले के दरवाजे बंद करवा लिए। औरंगजेब ने किले की पानी की आपूर्ति बंद करवा दी। शाहजहां और किले के भीतर मौजूद दूसरे लोग प्यास से तड़पने लगे। तब शाहजहां को किले के दरवाजे खुलवाना पड़े। औरंगजेब ने अपने पिता से भेंट भी नहीं की और किले के एक हिस्से में उसको कैद कर दिया। उसके सारे अधिकार और सुविधाएं समाप्त कर दी गईं। अपनी मृत्यु तक लगभग 8 साल तक शाहजहां अपने पुत्र औरंगजेब की कैद में ही रहा। औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई दारा शिकोह शामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब से हारने के बाद दिल्ली की ओर चला गया था। औरंगजेब ने लगातार उसका पीछा किया। दारा एक से दूसरी जगह जाता रहा और आखिर में गुजरात में अहमदाबाद पहुंच गया। वहां के सूबेदार ने उसका स्वागत किया। दारा शिकोह ने सेना इकट्ठी की और औरंगजेब के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी, जो अजमेर के पास देवराई के दर्रे में हुई। दारा की यहां भी पराजय हो गई। डूबते सूरज की पूजा कोई नहीं करता। दारा का सूरज डूब रहा था, इसलिए इस बार उसे अहमदाबाद में भी शरण नहीं मिली और वह अफगानिस्तान जाने के लिए सिंध की ओर चला गया। सिंध में उसके एक पुराने नौकर मलिक जीवन ने उसके साथ धोखा किया और उसे गिरफ्तार करके औरंगजेब के पास दिल्ली ले आया। औरंगजेब ने दारा को गंदे कपड़ों में एक गंदे हाथी पर बिठाकर शहर भर में घुमाया। दारा शिकोह को जनता की सहानुभूति प्राप्त थी, इसलिए जल्दी जल्दी न्याय का नाटक करके औरंगजेब ने दारा शिकोह को मृत्युदंड घोषित कर दिया और 30 अगस्त 1659 को दारा की हत्या दिल्ली में कर दी गई। दारा का बड़ा लड़का सुलेमान शिकोह औरंगजेब के डर से गढ़वाल की ओर भाग गया था। गढ़वाल के राजकुमार ने उसको धोखा दिया और उसको गिरफ्तार करके औरंगजेब को सौंप दिया गया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में औरंगजेब ने कैद करवा दिया। वहां उसे अफीम के पोस्त का पानी पिला पिला कर उसकी मानसिक हालत को बिगाड़ दिया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। औरंगजेब का छोटा भाई मुराद बख्श, जिसे औरंगजेब ने धोखा देकर अपने साथ मिला लिया था, को भी औरंगजेब ने धोखे से एक दिन अपने शिविर में बुलवाया और वहीं उसको गिरफ्तार करवा दिया। उसे भी ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया गया और उसके ऊपर एक हत्या का मुकदमा चलाकर को मृत्युदंड घोषित करा के वहीं ग्वालियर के किले में उसकी हत्या करवा दी गई। इस तरह से औरंगजेब ने अपने 2 भाइयों और एक भतीजे की हत्या करवाई और पिता को 8 साल तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, जेल में रखा। जिस सत्ता के लिए औरंगजेब ने इतने गलत काम किए, वही सत्ता उसकी आंखों के सामने उसके आखिरी समय में धीरे धीरे खंडित होने लगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।